नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्ति और व्यक्तित्व में, जहां हम आपको मिलवाएंगे भारत के उन महान व्यक्तियों से जिन्होंने अपने क्षेत्र में अनोखी पहचान बनाई और समाज को प्रेरित किया। चाहे वह कला हो, साहित्य हो, राजनीति हो, विज्ञान हो या खेल, हर विधा के उन नायकों की कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी जिनका योगदान हमारे देश की सांस्कृतिक, बौद्धिक और खेल जगत को समृद्ध करता है। यह श्रृंखला उन प्रेरणादायक व्यक्तियों को समर्पित है जिनकी जीवन यात्राएं हमें आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कल जो भी फसल उगेगी लहलहाएगी, मेरे ना रहने पर भी हवा से इठलाएगी। तब मेरी आत्मा सुनहरी धूप बन बरसेगी। जिन्होंने बीज बोए थे उन्हीं के चरण बरसेगी। काटेंगे उसे जो फिर वो ही उसे बोएंगे। हम तो कहीं धरती के नीचे दबे सोएंगे। हिंदी साहित्य के एक ऐसे चमकते सितारे जिनकी कलम की रोशनी से आज भी साहित्य जगत जगमगा रहा है, वो नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल ना ही सिर्फ एक कवि थे, बल्कि एक विचारक और दार्शनिक भी थे। उनके सभी पहलू हमें उनकी लेखनी से साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। आइए इस वीडियो के जरिए हम उनके जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में और जानें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ। छोटे से कस्बे से अपना जीवन शुरू करने वाले सर्वेश्वर दयाल ने साहित्य जगत में रचनात्मकता के शिखर को छुआ। आज भी उनकी कविताएं हमारे जीवन के सबसे मार्मिक भावों को आवाज देती हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की। 1964 में जब दिनमान नामक पत्रिका शुरू हुई तो अज्ञेय जी के कहने पर सर्वेश्वर दयाल दिल्ली आए और दिनमान से जुड़ गए। जब सर्वेश्वर पत्रिका जगत में आए तब भी मुखर होकर लिखते रहे और पत्रकारिता में उभरी चुनौतियों को समझते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाएं युवा पीढ़ी के लिए समाज का दर्पण है और जीवन की वास्तविकता को समझने का जरिया। सर्वेश्वर जी ने आम बोलचाल की भाषा में अपने मार्मिक भावों को उतारा, इसलिए उनके साहित्य को समझकर उससे जुड़ पाना आसान है। आइए हम आपको उनकी कुछ कृतियों से दो चार कराते हैं। यह बंद कमरा सलामी मंच है जहां मैं खड़ा हूं। 50 करोड़ आदमी खाली पेट बजाते, ठिठरियां खड़खड़ाते, हर क्षण मेरे सामने से गुजर जाते हैं। झांकियां निकलती हैं ढोंग की, विश्वासघात की। बदबू आती है हर बार एक मरी हुई बात की। इस मार्मिक कविता का शीर्षक है खिड़की। यह कविता तत्कालीन भारत की गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समझ पर आधारित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किए गए सुनहरे वादों को भूलकर राजनेताओं ने जो देश की हालत कर दी, वह पीड़ा उनकी इस कविता से मार्मिक ढंग से व्यक्त होती है। इसी के साथ मैं आखिरी में एक सर्वेश्वर जी की कविता आपके साथ साझा करता हूं, जो कि दर्शाती है कि सर्वेश्वर जी का एक संवेदनशील हृदय आखिर तक एक आम अदने आदमी के विषय में सोचता है और उसे हमेशा चेताता रहता है। जब सब बोलते थे वह चुप रहता था। जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था। जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टूटता रहता था। जब सब निढाल हो सो जाते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था। लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर लाइक्स और कमेंट्स के जरिए बताइए। ऐसे ही साहित्य के व्यक्तित्वों और विषयों पे संवाद के लिए हमें सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।